हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। सामने ये जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये मेजेंटा लाइन का स्टेशन है और आज हम मेजेंटा लाइन का कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से लेकर आजादपुर तक का पूरा जो स्ट्रेच है वो आपको दिखाने वाले हैं और क्या क्या यहाँ पर काम हुए हैं और कितना 2026 जनवरी के महीने में आपको काम नजर आता है, कहाँ पर रोड्स जो है वो ब्लॉक्ड है। लगभग 15 से ज्यादा स्टेशन हम आज आपको दिखाने वाले हैं। काफी सारे हिस्से इस प्रोजेक्ट के नियर ऑपरेशनल कॉरिडोर के स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर काम बिल्कुल होकर तैयार है, वो भी आपको अपडेट देने वाले हैं। और इसकी कनेक्टिविटी आजादपुर से लेकर पिंक लाइन के साथ मजलिस पार्क से कनेक्टिविटी है वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं वेस्ट दिल्ली के अंदर और सामने की तरफ यहाँ पर जो जनकपुरी वेस्ट का मेट्रो स्टेशन है वो भी नजर आएगा, जहां से ये जो पूरा फेज 4 में मेजेंटा लाइन का एक्सटेंशन था आरके आश्रम तक वो प्लान हुआ था। तो पहले बॉटनिकल गार्डन से लेकर मेट्रो यहाँ तक आती थी जनकपुरी वेस्ट तक, फिर एक और स्टेशन इस पर अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से यूटर्न लेंगे क्योंकि यहाँ से ये जो ट्रैक है वो आउटर रिंग रोड को फॉलो करेगा। लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अब कवर करने वाले हैं और 15 स्टेशंस जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। पूरा जो ट्रैक है वो आपको बताएंगे क्या अपडेट्स इसमें चल रही हैं। इनफैक्ट यहाँ सामने की तरफ आप बोर्ड देखें तो रोहिणी की तरफ भी हमें जाना है, पीरागढ़ी की तरफ भी जाना है क्योंकि ये पूरा रास्ता जो लेफ्ट की तरफ यहाँ से आउटर रिंग रोड का है उसी से ये जो ट्रैक है आगे की तरफ जाता है और पूरा रास्ता आपको दिखाते हुए जाएंगे। पीरागढ़ी, पीतमपुरा, हैदरपुर बादली, वहाँ से मजलिस पार्क और फिर आजादपुर तक पूरा हिस्सा इसका दिखाने वाले हैं और आज के डेट में इसका क्या अपडेट है वो सारा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। यहाँ पर सामने की तरफ ये जो फ्लाईओवर है ये विकासपुरी का फ्लाईओवर है, हमें इसके नीचे से जाना है क्योंकि जो पहला स्टेशन है यहाँ का कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का वो इस पर बनकर तैयार हो चुका है। तो पहले उसको दिखाएंगे क्योंकि वो एक तरीके से एग्जांपल है कि किस तरीके के स्टेशन यहाँ पर बनने वाले हैं। वो ऑपरेशनल भी है, तो वहाँ तक तो मेट्रो आज के समय में बॉटनिकल गार्डन से आती है और वहाँ से आगे का जो हिस्सा है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पहले हम उस पॉइंट पर पहुँचते हैं और उसके बाद आगे का हिस्सा आपको दिखाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से ये जो है विकासपुरी का फ्लाईओवर है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ में जो आपको वॉल नजर आ रही है वहाँ पे जो पहला स्टेशन जो ऑलरेडी ओपन है वो यहाँ पर कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का है। अभी हम यहाँ पर हल्का सा गाड़ी को रोककर आपको उसको नजदीक से दिखाते हैं। तो सामने आपको नजर आ रहा है कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का जो मेट्रो स्टेशन है, फेज 4 का जो दिल्ली मेट्रो का फेज 4 है उसका पहला ऑपरेशनल स्टेशन है और आप देख सकते हैं किस तरीके का इसको बनाया गया है। यहाँ पर ये जो है अंडरग्राउंड है यहाँ तक और इसके बाद ये एलिवेटेड हो जाती है। तो बॉटनिकल गार्डन से आज की डेट में यहाँ तक कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक आती है मेट्रो और बाहर की तरफ भी आप देखें अच्छा खासा जो गाड़ियों का आने जाने का हिस्सा है वो यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो मेन रोड है उससे जो ट्रैफिक है उसको परेशानी ना हो। पिछले साल 5 तारीख को जनवरी के महीने में 2025 में इसको ओपन कर दिया गया था और तब से हम सब इंतजार कर रहे हैं कि मेजेंटा लाइन के और भी जो पार्ट्स हैं वो ओपन हो। तो ये जो स्टेशन है एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, जो आने वाले आगे के स्टेशन हैं वो किस तरीके के नजर आएंगे। ये तो ग्राउंड लेवल पर है, आगे के जो है वो एलिवेटेड है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो देखते हैं किस तरीके का डिजाइन जो है आगे मेंटेन किया जाता है और कहाँ तक वहाँ पर जो काम है वो हुआ है क्योंकि ये पिछले साल यहाँ पर ओपन हो चुका था और उसके बाद से अभी तक मेजेंटा लाइन के कोई और पार्ट जो है वो ओपन नहीं हुए, जबकि काफी टाइम से उम्मीद की जा रही है कि इसके जो स्ट्रेचेज हैं जो बन चुके हैं वो खुल जाएंगे। तो आज हम देख भी लेंगे कि क्या स्टेटस है उनका। नाउ इस स्टेशन से आगे से हमें जो सारा रास्ता है वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी दिखेगा, सड़कें भी अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेंगी और काम क्योंकि यहाँ पर हो रहा है तो डस्ट वगैरह भी आपको रोड साइड नजर आने वाली है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जहाँ जहाँ पर जो ट्रैक बना हुआ है वहाँ पर आपको जो सड़कें हैं वो और व्यवस्थित नजर आएंगी, लेकिन इस तरफ थोड़ी आपको ऐसी जो सड़कें हैं वो नजर आएंगी। लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर जो ट्रैक है वो एलिवेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप देखें अब तो यहाँ पर पूरा ट्रैक जो है वो ऑलमोस्ट बनकर आपको नजर आता है, कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि गटर वगैरह नहीं रखा गया है। हालांकि जो साइड्स में आप देखें ग्रिलिंग तो हो गई है, इसको कवर करना है, लेकिन बाकी ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर भी बनकर तैयार है। पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत बीच में जो गैप्स थे वो थे, लेकिन अब बनकर तैयार हो चुका है। पहला जो स्टेशन आएगा वो कैसोपुर का आएगा। इनफैक्ट सामने की तरफ आप देखें तो ये जो स्टेशन है ये यहाँ पर इसका जो कॉन्कोर्स है और प्लेटफॉर्म का लेवल है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। पहले भी जब हम यहाँ पर आए थे, लास्ट मंथ आए थे, तब यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर इसका बन चुका था। थोड़ा बहुत जो काम हुआ होगा, थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई मेजर जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज नजर आ रही है कि सामने की तरफ यहाँ पर गर्डर नहीं थे प्लेटफॉर्म के बाद, लेकिन वो यहाँ पर लग चुके हैं।
तो ये जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहा है। हालांकि ये जो जगह काफ़ी चैलेंजिंग सा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्योंकि फ्लाईओवर के पैरेलल में यहाँ पर जो ट्रैक है वो चल रहा है। स्टेशन भी इसके पैरेलल में ही बनना था, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण सा यहाँ पर इसका जो ट्रैक है उसकी कंस्ट्रक्शन थी। आगे भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन पैटर्न जो है इसका फॉलो किया गया है। यहाँ पर तो देखें कितना सट के ये जो ट्रैक है वो पैरेलल में फ्लाईओवर के चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन के साथ यहाँ पर काम करना पड़ा था। और आगे भी आप देखेंगे ट्रैक जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं सड़क पर, और ऐसे ही ये जो ट्रैक है पैरेलल में बनाया गया है। नीचे आप देखें तो सड़कें जहाँ पर ट्रैक खुलता चला जा रहा है काफ़ी वाइड हो चुकी हैं। पहले कभी आप आए होते तो यहाँ पर इतनी वाइडनेस नहीं थी, तो सारी जो इंक्रोचमेंट है वो भी हटी है। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो ड्राइविंग का मज़ा नीचे भी है वो भी आपको आने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमारी वीडियो जो है ज़्यादातर काफ़ी डिटेल में रहती है तो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करते रहें, ताकि जो वीडियो की रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब हम पश्चिम विहार का जो हिस्सा है उसमें आ चुके हैं। राइट की तरफ में सारा ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है पश्चिम विहार का हिस्सा है, और इसी के लेफ्ट में यहाँ पर जो पश्चिम विहार का मेट्रो स्टेशन है वो आगे की तरफ आपको नजर आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है, सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाली ये जो जगह है वो होने वाली है। यहाँ पर भी आप जैसे कैसूपुर का स्टेशन था उसी की तरीके से यहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन है उसी लेवल पर है। स्ट्रक्चर बाहर का और नीचे का ऑलमोस्ट रेडी है, ऊपर से अभी इसमें जो कंस्ट्रक्शन है और अंदर का इंस्टॉलेशन वगैरह वो होना है। ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है कंपेरिजन टू कैसूपुर, क्योंकि यहाँ पर हाई फुटफॉल जो है वो होने की जो संभावना है वो है। आगे यहाँ पर जो सर्विस रोड है वो बंद है, ताकि आगे का जो ट्रैक है यहाँ पर बना दिया जाए। तो अभी के लिए आप अगर यहाँ पर आते हैं और ड्राइविंग करते हैं तो आपको इस अंडरपास के थ्रू जाना होता है, और पश्चिम विहार की तरफ अगर आपको राइट में ज्वालाहीड़ी जाना है तो आगे से आपको यू टर्न लेके जाना होता है, क्योंकि ऊपर से रास्ता जो है वो राइट के लिए यहाँ पर बंद हो रखा है। और यहाँ से जो अगला स्टेशन है वो पीरागढ़ी का स्टेशन आ जाएगा, जहाँ पर पहला जो इंटरचेंज है जनकपुरी के बाद इसका मिलने वाला है, जो कि ग्रीन लाइन के साथ मिलेगा। ट्रैक तो अब आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे यहाँ का नज़र आने वाला है, और ऊपर की जो रेलिंग्स है वो भी यहाँ पर कई जगह पे बन रही है, और कई जगह पे उसकी कवरिंग जो है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको आज की डेट में जनवरी 2026 में यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस हिस्से में जो बैरिकेडिंग वगैरह वो पूरी तरीके से हट गई है, तो वो जो ड्राइविंग का मजा है वो आपको यहाँ पर और ज़्यादा आएगा। यहाँ पर भी जैसे पश्चिम विहार पर सर्विस रोड जो है वो ब्लॉक्ड है, आगे पीरागढ़ी पर भी सर्विस रोड ब्लॉक्ड है। उसकी वजह से अगर आपको रोहतक रोड पर जाना है तो आप यहीं से ये जो लेफ्ट देख रहे हैं आप यहीं से आपको लेफ्ट लेना होता है, क्योंकि आगे से आप रोहतक रोड जो है NH9 जिसे कहा जाता है उस पर आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो वो एक चैलेंज अभी भी है। और वहाँ पर पीरागढ़ी का जो स्टेशन है हम देखते हैं कितना बढ़ चुका है, बहुत मेजर वो इंटरचेंज होने वाला है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये पीरागढ़ी का मेट्रो स्टेशन है, जो कि आप मान के चले जनकपुरी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे आएगा, और जनकपुरी से यहाँ तक आने में लगभग 3 स्टेशन आते हैं और चौथा ये स्टेशन आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो स्टेशन है इसका भी जो स्ट्रक्चर का काम है वही चल रहा है, और अभी यहाँ पर जो कॉन्कोर्स से लेकर जो प्लेटफॉर्म का वर्क है वो होना है। नीचे यहाँ पर सर्विस रोड हुआ करती थी पहले NH9 पर जुड़ने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर कवर कर ली गई है। तो फ्यूचर में जब ये ओपन होगा तो नीचे से शायद जो सड़क है वो कनेक्ट करेगी NH9 को। सामने से ये जो मेट्रो को क्रॉस करिए ग्रीन लाइन है, और यहाँ पर एक इंटरचेंज भी बनेगा, क्योंकि ग्रीन लाइन के साथ ये जो मैजेंटा लाइन है वो कनेक्ट करेगी। तो एक फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ पर बनाया जाएगा, ताकि दोनों के अंदर सीमलेसली जो कनेक्टिविटी है वो मेंटेन हो सके। काफ़ी ज़्यादा हाई ट्रैफिक जोन है ये, और यहाँ पर जब इस तरीके की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो बहुत ही स्मूथ नीचे की तरफ भी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर भी आपका जो ट्रैवल है वो हो जाएगा। लेफ्ट में जैसे हमने बताया यहाँ पर फ्लाईओवर के पैरेलल में ये जो ट्रैक है वो चलता रहता है, तो काफ़ी चैलेंजिंग इसी वजह से ये जो ट्रैक है वो रहा है। नाउ यहाँ से हम जो नेक्स्ट स्टेशन है मंगोलपुरी का उसकी तरफ पहुंच रहे हैं, और इस पॉइंट पर आकर हल्का सा आपको जो जाम है वो मिलता है, क्योंकि इस तरफ थोड़ी बहुत जो कंस्ट्रक्शन है वो भी चल रही है और 2 फ्लाईओवर से नीचे जाने का भी हिस्सा है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर जो ट्रैफिक का मूवमेंट है स्लो रहता है। और यहाँ पर भी इसी रोड पर आपको मंगोलपुरी का जो स्टेशन है वो नज़र आ जाता है लेफ्ट की तरफ में।
यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। जो स्टेशन है उसका स्ट्रक्चर पे यहाँ पर काम चल रहा है, कॉन्कोर्स और जो प्लेटफॉर्म का लेवल है उस पर काम हो रहा है। लेकिन हल्का सा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आउटर वॉल है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है, मतलब आउटर जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। सामने की तरफ ये जो ट्रैक है ये पूरा आपको नजर आएगा और यहाँ पर आकर आपको जो ओवरहेड स्ट्रक्चर्स हैं वो नजर आने लग जाएंगे। सिग्नलिंग जो सिस्टम है वो भी इंस्टॉल यहाँ पर किया गया है और आगे की तरफ से जो ट्रायल है वो चल रहे हैं और उसका हमने पिछली वीडियोस में भी आपको अपडेट दिया था। अभी हम यहाँ से मंगोलपुरी का फ्लाईओवर है इस पर ऊपर से नहीं जाएंगे, नीचे से जाएंगे और जो वेस्ट इंक्लेव का स्टेशन आएगा वो आपको दिखाते हुए जाएंगे। और नीचे इस तरफ आप मान के चले पूरी तरीके से जो ट्रैक का काम है वो हो चुका है, तो कोई भी बैरिकेडिंग ज़्यादा हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती और सड़कों का भी यहाँ पर रिस्टोरेशन अच्छा खासा कर दिया गया है। तो यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए भी आपको ज़्यादा परेशानी जो है वो नहीं होती और पूरा जो स्ट्रक्चर है इस पूरे ट्रैक का वो नज़र आता है। सामने ये जो है वेस्ट इंक्लेव का स्टेशन है और आप देख सकते हैं कितनी नज़दीक है जो ऊपर से मंगोलपुरी का फ्लाईओवर जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो स्टेशन है वो काफ़ी हद तक बन चुके हैं, तो कोई हैवी कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही है और जो बाहर का स्ट्रक्चर भी है काफ़ी हद तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है और धीरे धीरे कर कर हम उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां पर ज़्यादा काम हमें नज़र आएगा। इनफैक्ट आगे की तरफ तो स्टेशन जो है बहुत ज़्यादा हद तक बने हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ से एक तरीके से कहें ऑलमोस्ट जो फिनिशिंग कॉरिडोर का हिस्सा है वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे की तरफ से जो दीपाली चौक है वहाँ से तो यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं वो भी चल रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे के हिस्से में पहुँचते चले जा रहे हैं। बट लुक एट द गैप, कितना माइनर यहाँ पर जो गैप है वो है और अगर थोड़ी सी भी कंस्ट्रक्शन में प्रिसीजन में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो दोनों बिल्कुल आपस में सट जाएंगे। यहाँ पर ये जो ट्रैक्स हैं इनको इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं वो ना हो, स्लिम रहे। डैम्प्ड जो पिलर्स हैं वो यहाँ पर यूज किए गए हैं और क्योंकि ये पूरा रेजिडेंशियल हिस्सा भी है तो उस हिसाब से भी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई है। धीरे धीरे हम जो नेक्स्ट स्टेशन है पुष्पांजलि का उस पर पहुंच रहे हैं। सामने ये जो है पुष्पांजलि इंक्लेव का स्टेशन है और यहाँ पर भी आप देखें तो कोई हैवी काम नहीं चल रहा है। ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनकर तैयार है। अभी इसकी जो कवरिंग है उस पर काम जो है वो हो रहा है, हल्का हल्का होना स्टार्ट हो चुका है, आपको आगे की तरफ से नजर आएगा। ये जो लोकेशन है ये रोहिणी को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये स्टेशन है, इससे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जो है रोहिणी का सेक्टर 3 वगैरह सेक्टर 8 आप आसानी से जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे हिस्से वेस्ट इंक्लेव का भी स्टेशन कवर करता है, यहाँ का भी करता है और आगे जो पीतमपुरा का स्टेशन आएगा वो भी करता है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर रोहिणी है, राइट की तरफ में पीतमपुरा है। जो रेजिडेंशियल जोन्स है उनको वेल कनेक्टेड यहाँ पर बनाया गया है। नाउ इस पॉइंट से धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि पूरा ये जो ट्रैक है ऊपर से बनकर तैयार हो चुका है। उस तरीके से नीचे जो सड़कें हैं उनको भी बहुत हद तक सही कर दिया गया है और जो ट्रैक है उसके आसपास भी कोई बैरिकेडिंग आपको नजर नहीं आती है। सब कुछ आपको इस तरीके से लगता है जैसे ऊपर से ट्रेन जा रही है, आप नीचे से ड्राइविंग कर रहे हो। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें कुछ एक जो हिस्से हैं कई कई जगहों पर वो नजर आएंगे, कहीं कहीं पर जो बैरिकेडिंग है अभी भी है। अब हम जो दीपाली चौक का स्टेशन है उसके पास में पहुंच रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेशन है दीपाली चौक का वो है और यहाँ से जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं। लेफ्ट में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं रोहिणी का हिस्सा है, तो रोहिणी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो पूरा ट्रैक है फ़ायदेमंद हो चुका है। एक हिस्सा जो है रेड लाइन का वो तो कनेक्ट करता ही है, लेकिन इस तरफ से कोई भी हिस्सा जो है उसका कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो वो भी अब कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलती चली जा रही है। नाउ यहाँ से हम पहुँच चुके हैं दीपाली चौक का जो मेट्रो स्टेशन है इस पर और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो स्टेशन है वो बन चुका है और यहाँ से जो ट्रायल्स हैं वो भी मजलिस पार्क तक चल रहे हैं। काफ़ी टाइम से इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी कि ये जो ट्रैक है यहाँ से लेके मजलिस पार्क का खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर तैयार है। स्टेशन का बाहर का जो फसाड है वो भी फुली कंप्लीट है, ग्लास वर्क वगैरह सब कुछ आपको नजर आएंगे। जो ट्रेन है यहाँ पर ट्रायल्स वगैरह चलते रहते हैं और सब कुछ आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो ब्रांडिंग है स्टेशन की वो भी है, साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ से जो मजलिस पार्क है जहाँ तक हम जाने वाले हैं वहाँ तक पूरा ट्रैक जो है वो आपको हर एक चीज़ के साथ यहाँ पर तैयार नज़र आएगा। बस इसको ओपन करने की देर है, इतना ज़्यादा यहाँ पर काम जो है वो हो चुका है और नीचे की तरफ भी आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे। अगला जो स्टेशन है पीतमपुरा की तरफ हम जा रहे हैं। आपको कहीं पर भी एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर ये जो ट्रैक है ऊपर से इसका कोई काम चल रहा है, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर जो सड़कें हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर कर दिया गया है, तो आपको ड्राइविंग करते वक्त भी मज़ा आता है।
और इस तरफ आकर तो जो आपको फुटपाथ है, वॉकिंग का एरिया है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर नज़र आता है। और अभी ऐसी धूप है तो आपको ड्राइविंग करने में इस तरफ भी मज़ा आता है। ये जो लोकेशन है लगभग जनकपुरी से आप मान के चलें तो 10 किलोमीटर के आसपास हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर पीतमपुरा का स्टेशन आएगा। और अभी हमें 10 किलोमीटर और ड्राइव करना है, क्योंकि हम आज़ादपुर तक जाने वाले मजलिस पार्क पर भी जाएंगे, जहाँ पर ये जो मेट्रो है वो पिंक लाइन के साथ भी कनेक्ट होती है। तो हो सकता है हमारी ये जो वीडियो है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन जनवरी के महीने में 2026 में हम इसका पूरा अपडेट जो है, जैसे हमने कहा, आज़ादपुर तक आपको देने वाले हैं। तो यहाँ से हम जो अगला स्टेशन है वो पहले पीतमपुरा का कहा जा रहा था, अभी मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम मधुबन चौक जो है उसके नाम से रखा जाएगा, क्योंकि कुछ स्टेशंस के नाम इस मेजेंटा लाइन पर और रेड लाइन पर भी यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो ये जो है आप मान के चलें मधुबन चौक और पीतमपुरा का जो स्टेशन है वो है, और ये भी पूरी तरीके से अब तो बनकर तैयार है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है, क्योंकि जब शुरुआत में हम यहाँ पर आते थे तो काम काफ़ी कम था, लेकिन समय के साथ यहाँ पर पूरा जो काम है, एक तरीके से आप देखें ग्लास वर्क वगैरह भी बाहर की तरफ पूरा हो चुका है। तो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर काम हुआ है। राइट में ये यहाँ पर नया मॉल जो है वो भी बना है। सामने की तरफ ये जो है वो रेड लाइन है और ये यहाँ से रिठाला की तरफ जा रही है, तो इसके साथ भी यहाँ पे फुटओवर ब्रिज बनेगा, इसी सड़क के ऊपर से बनेगा। सीमलेस जो इंटरचेंज है वो यहाँ पर होने वाला है। यहाँ से अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको ट्रैक जो है उसी तरीके से पूरा बना हुआ ही नजर आएगा। कोई भी काम वगैरह इस तरफ तो हमें नजर नहीं आ रहा है, और पहले भी नहीं आ रहा था। और वेस्ट दिल्ली को एक तरीके से कहें, यहाँ से नॉर्थ दिल्ली को ये जोड़ेगा। और जैसे आपको पता होगा कि ये जो मेट्रो है ये दिल्ली की सबसे लंबी जो मेट्रो है वो बनने वाली है, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है वो और ज़्यादा प्लान हो चुका है। 9 किलोमीटर का और हिस्सा इसका जुड़ने वाला है, जो राष्ट्रपति भवन, प्रगति मैदान, सेंट्रल विस्टा से होता हुआ इंद्रप्रस्था तक जाएगा। तो सबसे लंबी मेट्रो आने वाले भविष्य में ये होने वाली है। नाउ यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेशन है हम उसकी तरफ पहुंच रहे हैं, जो कि नॉर्थ पीतमपुरा प्रशांत विहार का स्टेशन है। और बहुत ही सुंदर सी ये जो जगह यहाँ पर है, आउटर रिंग रोड अभी भी हम ड्राइव कर रहे हैं और इसी के पैरेलल में ये पूरा ट्रैक जो है वो चल रहा है। 13 किलोमीटर अभी तक हम जनकपुरी से आप मान के चलें तो ड्राइव कर चुके हैं। और ये जो स्टेशन है ये यहाँ पर 10वां जो स्टेशन है वो है। और आने वाले फ्यूचर में जब ये पूरा ट्रैक ओपन हो जाएगा तो ये जो 10 स्टेशन है पार करने में आपको 15 से 16 मिनट या 18 मिनट ही लगने वाले हैं। तो काफ़ी ईजी जो एक्सेसिबिलिटी है वो आपकी हो जाएगी। और जैसे हम बता रहे थे, रेडी टू ओपन कॉरिडोर है, आपको स्टेशन से लेकर ट्रैक से सब कुछ यहाँ पर नजर आएगा। तो आप महसूस कर सकते हैं कि अगर इसको कल भी खोल दिया जाए तो पूरी तरीके से ये ऑपरेशंस के लिए तैयार है। ट्रायल्स भी यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मजलिस पार्क से लेकर दीपाली चौक तक तो हो चुके हैं। उससे पहले जो हमने स्टेशन देखे थे उसकी अभी बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन इस तरफ तो सामने की तरफ आप देखें तो नॉइज बैरियर्स तक यहाँ पर लग चुके हैं। इस हद तक जो काम है वो हो चुका है। और अब हम यहाँ से उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहाँ पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दिल्ली मेट्रो का। हैदरपुर बादली का जो स्टेशन है वो भी आएगा और बीच में हैदरपुर का भी स्टेशन आएगा जिसका नाम चेंज किया गया है। सामने ये जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये हैदरपुर का स्टेशन है और ये भी पूरी तरीके से आपको यहाँ पर बना हुआ नजर आएगा। एक ही जो पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो किया गया है और देखने में बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग आपको ये नजर आएंगे। नाउ यहाँ से जो हैदरपुर बादली का स्टेशन है उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जो आर्किटेक्चर है उसके हवाले से भी है, क्योंकि यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स हैं। पहला तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो कि 28.3 मीटर्स का आता है, और दूसरा यहाँ पर डबल डेकर जो वर्टिकल स्टेशन है वो है। कितना मेगा आर्किटेक्चर फीट है वो आपको यहाँ पर सड़क से ड्राइविंग करते हुए नजर आता है। कितने सारे ट्रैक आपको इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर नजर आते हैं, और दूर की तरफ आपको जो डबल डेकर स्टेशन है वो भी नजर आता है। ऊपर की तरफ जो आपको नजर आ रहा है रूफ वो मैजेंटा लाइन की है, और नीचे यहाँ पर येलो लाइन है ऑलरेडी में उसका एग्जिस्टिंग में स्टेशन है।
यहाँ पर येलो लाइन जो है जब इसका स्टेशन बनाया गया था तभी यहाँ पर जो ऊपर इसके वर्टिकल में स्टेशन बनेगा उसका प्लानिंग कर लिया गया था, इसीलिए यहाँ पर जो बेस है इसका इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया ताकि जो 2 मेट्रोज यहाँ पर आएंगे उनका जो लोड है वो यहाँ पर आसानी से उठा सके स्टेशन। सामने से अगर आप देखें तो ट्रैक 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। ऊपर से जो ट्रैक है वो मैजेंटा लाइन का और नीचे जो है वो येलो लाइन का। ये दोनों आपस में फिर से मिलेंगी। आज़ादपुर में फिर से इनका एक इंटरचेंज जो है वो बनेगा। इनफैक्ट जो मैजेंटा लाइन है इसमें टोटल 12 इंटरचेंजेस होने वाले हैं। तो आप लगा सकते हैं अगर इसके नेटवर्क में आप आ गए तो किसी भी मेट्रो में आसानी से आप इंटरचेंज कर सकते हैं और हर एक मेट्रो इससे 1 या 2 बार तो इससे कनेक्ट कर ही रही है। इतना लंबा क्योंकि ये अब बन चुका है, लगभग 75 से 76 किलोमीटर का पूरा इसका ट्रैक होने वाला है। और पिंक लाइन जो पहले सबसे लंबी ट्रैक जो है माना जा रहा था उससे भी लंबा इसका ट्रैक होने वाला है। नाउ हम लगभग 15 से 16 किलोमीटर के आसपास इस पर ड्राइव कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारा जो स्टेशन आने वाला है वो भलसुआ का आने वाला है। ये जो पॉइंट है यहाँ से आप देखें लेफ्ट की तरफ करनाल का रास्ता है जो कि NH44 के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। तो बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो हर तरीके से आप देखें, सड़कों का नेटवर्क भी बहुत बेहतर यहाँ पर होता चला जा रहा है और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आती चली जा रही है। लेफ्ट की तरफ में ये जो भलसुआ का लैंडफिल है वो आपको नजर आ रहा है और इसी के अपोजिट में भलसुआ का जो स्टेशन है वो भी आपको नजर आएगा। नाउ राइट में ये जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये भलसुआ का स्टेशन है जो कि आप मान के चले नॉर्थ दिल्ली की तरफ और वेस्ट दिल्ली से आप धीरे धीरे आते चले जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी जो है ये मेट्रो आपको देने वाली है और कल को जब ये बॉटनिकल से यहाँ तक आएगी तो एयरपोर्ट से भी आपकी कनेक्टिविटी ये देगी। नेहरू प्लेस से, साउथ दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से, हर तरफ से आपको बहुत बेहतरीन ये जो कनेक्टिविटी है वो देने वाली है। अभी ये यहाँ से राइट मुड़ जाएगी और जो पिंक लाइन का स्टेशन है इससे अगला मजलिस पार्क का, वहाँ पर एक इंटरचेंज बनेगा जो पिंक लाइन के साथ इसका बनेगा। पिंक लाइन का भी जैसे आपको पता है एक्सपेंशन चल रहा है 12 किलोमीटर का, जो कि एक पहली सर्कुलर मेट्रो जो है दिल्ली की बन रही है। पहले वो सबसे लंबी मेट्रो मानी जा रही थी क्योंकि उसका जो पूरा ट्रैक था वो 72 किलोमीटर के आसपास हो रहा था और इसका अब उसको ओवरक्रॉस कर चुका है और 75 टू 76 किलोमीटर का इसका पूरा ट्रैक जो है वो बनेगा। जब ये आगे का एक जो एक्सपेंशन है 9 किलोमीटर का वो भी इसका तैयार होगा। तो इस तरफ की दिल्ली को भी आप देखें तो बहुत कम एक्सेसिबल थी लोगों के लिए। इस मेट्रो के ट्रैक के थ्रू आप इस तरफ भी आ सकते हो। यहाँ पर भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जैसे भलसुआ लेक है, संत निरंकारी जो पार्क है वो है और जो यहाँ की लोकेलिटीज़ हैं उनके लिए भी आप मान के चलें तो बहुत आसान अब कम्यूट करना हो जाएगा। इस तरफ की भी दिल्ली में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो काफ़ी व्यवस्थित सी यहाँ पर जो दिल्ली है वो नज़र आती है आपको। पैरेलल में यहाँ पर जो फ्लाईओवर्स हैं वो नज़र आते हैं। नीचे सर्विस रोड भी अच्छी खासी वाइड है। ग्रीनरी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी लगाने की कोशिश की गई है और जो फ्लाईओवर्स हैं बहुत अच्छा उनका नेटवर्क है ताकि नीचे जो सड़क है इस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। ये पूरा आउटर रिंग रोड का ही हिस्सा है और अब हम यहाँ से राइट की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ से हमें अनुवर्त रोड पर जाना है जिस पर मजलिस पार्क और फिर आज़ादपुर का स्टेशन आएगा। अब ओनली 2 स्टेशन जो है वो रह चुके हैं और ऑलमोस्ट हम आप मान के चलें तो 17 किलोमीटर के आसपास अभी तक ड्राइविंग कर चुके हैं। और ये जो पूरा रास्ता है इसमें जो 15 स्टेशन आने वाले हैं आप मान के चलें तो 20 से 25 मिनट में आप फ्यूचर में यहाँ पर पूरा जो जनकपुरी वेस्ट से ट्रैवल है वो कर पाएंगे। जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको पूरी तरफ दिल्ली में मिलती चली जा रही है। और यहाँ पर आकर तो आप देखें कितना बड़ा नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है क्योंकि पिंक लाइन का जो एक्सपेंशन है वो भी यहाँ से एक चल रहा है और दूर की तरफ से जो मेट्रो आती हुई ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, जो दूर आपको दिख रहा है वो जो है मैजेंटा लाइन है जो यहाँ से मुड़कर आगे मजलिस पार्क पर जा रही है।
राइट में पैरेलल की तरफ से जो पिंक लाइन है और मैजेंटा लाइन है, दोनों का जो ट्रैक है वो यहाँ पर जा रहा है। और जो मजलिस पार्क है वहाँ पर जैसे हमने बताया इंटरचेंज है। यहाँ तक आप मान के चलें अगर जनकपुरी से ये जो लोकेशन है, जैसे हमने बताया कि 17 से 18 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ तक में आपको लगभग 4 से 5 जो इंटरचेंजेस हैं वो मिल जाते हैं मैजेंटा लाइन के। तो बहुत अच्छा जो इंटरचेंजेस है, कनेक्टिविटीज़ हैं और मेट्रोस के साथ आपको मिलती है। सामने की तरफ ये जो है ये मजलिस पार्क का स्टेशन है जहाँ पर पिंक लाइन जो है ऑलरेडी में आती है। और यहाँ से जो अगला स्टेशन है वो अगेन एक इंटरचेंज है जहाँ पर ये तीनों लाइन जो है, पिंक लाइन, येलो लाइन और मैजेंटा लाइन, तीनों इंटरचेंज वहाँ पर बनेंगे। ऑलरेडी में वहाँ पर पिंक लाइन और जो येलो लाइन है उसका इंटरचेंज है, लेकिन फ्यूचर में मैजेंटा लाइन भी उससे जुड़ जाएगी। तो हर तरफ यहाँ पर जो मेट्रो का नेटवर्क है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जा रहा है। और ये जो ट्रैक्स हैं एक तरीके से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर का पूरा रूप जो है वो बदला जा रहा है। सो यहाँ से हम ऑलमोस्ट जो आज़ादपुर है उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर भी आप देखें तो ट्रैक का काम काफ़ी हद तक हो चुका है। नीचे की तरफ कोई भी जो बैरिकेडिंग वगैरह है वो नहीं है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर साफ़ सुथरा कर दिया गया है। सड़क को भी थोड़ा पहले से बेहतर कर दिया गया है, क्योंकि पहले हम यहाँ पर आए हैं तब ये जो सड़कें थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी भी थी और काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ भी थी। लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत जो ड्राइविंग है वो आसान हो गई है। और यहाँ से ये जो ट्रैक है वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगा और यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ मुड़कर जो येलो लाइन है वो यहाँ पर एलिवेटेड है, ये जो मैजेंटा लाइन है वो एलिवेटेड और पिंक लाइन यहाँ पर अंडरग्राउंड है। तो तीनों का यहाँ पर एक ट्रिपल इंटरचेंज जो है वो बनेगा और आगे की तरफ से आपको ये जो ट्रैक है वो लेफ्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो कुछ एक जगहों पर आप देखें यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि ट्रिपल इंटरचेंज यहाँ पर बनना है और आज़ादपुर वैसे भी काफ़ी कंजेस्टेड लोकेशन है। तो 3 मेट्रोज को यहाँ पर जगह निकालना वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो काम है वो किया जा रहा है, वो बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश किया आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये जो मैजेंटा लाइन का नेटवर्क है, जो कि दिल्ली का सबसे लंबा नेटवर्क आज के टाइम में बनने वाला है, वो पूरी दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन है मेट्रो के हवाले से बिल्कुल चेंज करने वाला है। ऊपर से अगेन हमें ये जो येलो लाइन है वो नज़र आ रही है, जो लेफ्ट की तरफ में आज़ादपुर का जो स्टेशन है उसकी तरफ जा रही है। और नीचे आपको जो ट्रैक है एक और नज़र आ रहे होंगे, वो मैजेंटा लाइन के ट्रैक होने वाले हैं इस पर। तो फाइनली हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबी हमारी ये वीडियो हो गई है। कोशिश की हमने कि आपको पूरा जो ट्रैक है वो 19 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का अपडेट जो है वो दें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।